हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके जीके एंड जीएस स्पेशल होंगे। आपको पता है कि एमआर में जो एमआर के सिलेबस हैं उसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इन सभी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस के कंप्लीट आपके कहे तो कंबाइंड क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, आप कह सकते हैं इसे सिलेक्शन बैच, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस देंगे वो आपको कंबाइंड प्रैक्टिस चलेंगे, कभी जीके जीएस के चलेंगे या फिर कभी तो इसी प्रकार से क्या होंगे आपके मैथ्स के भी बैचेस चलेंगे, मैथ्स के भी प्रैक्टिस दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो पीडीएफ की चिंता करने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बोला है कि जीके जीएस और आपके जो भी मैथमेटिक्स है सभी के इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट्स चलते रहेंगे, कंबाइन मिलते रहेंगे। कभी जैसे अभी आज के प्रैक्टिस सेट्स 1 है, इसमें आपको जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चन है। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर जब 2 होंगे तो उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देंगे। तो इसी प्रकार से कंबाइन आपके लेक्चर्स चलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। नेवी एमआर्स के जो भी बैचेस हैं अभी तुरंत नोटिफिकेशन आपको दिए गए हैं नेवी एमआर के रिगार्डिंग आपके 300 पोस्ट के लिए। सो आप सभी को पता होगा, तो जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे वो अपना तैयारी को करेंगे और इसके प्रिपरेशन में करने से आपको क्या होगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन करने से आपको क्या होगा, एमआर के साथ साथ आपके अगर ग्रुप सी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया के यानी भारत के सार्वजनिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। भारत में सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन से हैं। तो भारत के पॉपुलेटेड सबसे स्टेट्स जो हैं वो क्या है आपके उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है। यूपी क्या आपका मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया है। तो ये क्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। पीडीएफ के लिए हमने आपको कह दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम चैनल में भी आपको लिंक भेज दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया डज नॉट शेयर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन होंगे उनके सिर्फ सॉल्यूशंस को यहाँ पे हम देंगे और आपको जो भी आंसर करेक्ट आंसर होंगे मतलब उसे आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपके इसके बारे में जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत रहेगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे बताएंगे, ज़्यादा समय आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा गया है कि इंडिया में इनमें से कौन सा देश जो है भारत के पूर्वोत्तर सीमा के साथ जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे बार पूछे गए हुए हैं और ये क्वेश्चंस अभी जो कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा गया है कि डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, डैश भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो पीकॉक यानी मोर को हम क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम से हम जानते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि एमआर जो होते हैं, एमआर के जो एग्जामिनेशन होते हैं ये एमआर के एग्जामिनेशन क्लास 10th लेवल के होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसे हम मैट्रिक रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो या फिर जीके जीएस के हो, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा गया है कि बांग्लादेश वाज लिबरेटेड इन द ईयर, बांग्लादेश डैश वर्ष में आज़ाद हुआ, ठीक है। तो बांग्लादेश जो था वो आपका 1971 में आपका आज़ाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन अवार्ड डैश को दिया जाता है, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड जो होता है वो आपके आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए दिया जाता है, यानी जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे जिनका अच्छा खासा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा उनको दिया जाता है ये अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड किसके लिए होता है, आपके स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, यानी जो खेल से संबंधित हो यानी जो खिलाड़ी हो उनके लिए होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटरीज हैज़ बीन अवार्डेड द भारत रत्न, ठीक है। निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपके मिसेज लता मंगेशकर, यानी श्रीमती लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपका है कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपके बिहार में सिचुएटेड है। यहाँ पे सिचुएशन नहीं होना चाहिए, सिचुएटेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन द डैश ऑर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की डैश सीमा पर स्थित है। तो वो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका? करेक्ट है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका। ये हर एक जो भी भारत में जो भी इलेक्शन भी लड़े जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ 5 वर्षों के अंतराल पर ही लड़े जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डैश रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। डैश नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपेंट ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपेंट है ब्लड का। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी ए बी। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, रेसिपिएंट होता है ब्लड का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड कॉल्ड। जो ग्रीन पिगमेंट यानी पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं डैश कहलाते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल को ही हम ग्रीन पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्योर गोल्ड इज ऑफ हाउ मेनी कैरेट। प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोना जो होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? तो शुद्ध सोना जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, और आपको सारे पीडीएफ हमने आपको कह दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे और समय के साथ आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स भी अरेंज किए जाएंगे। सो आप उनको भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा इसमें से कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो आपका विद्युत चालक नहीं है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो वो क्या है आपका? प्लास्टिक। सिंपल सी बात है, प्लास्टिक क्या होता है आपका? इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, जिसमें कि ना ही हीट और ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कुछ भी कंडक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ लिखा गया है कि सोडियम इज अ डैश। ठीक है, तो सोडियम एक क्या है? कंपाउंड है, मिक्सचर है, गैस है, एलिमेंट है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि सोडियम को क्या कहते हैं? हम एलिमेंट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा और 11-12 में भी पढ़ना है। तो ये क्या होता है आपके? सोडियम क्या होता है? एक प्रकार का तत्व होता है, कहे तो आपका एक प्रकार का एलिमेंट होता है। ठीक है, सोडियम Na जिसे हम लिखते हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए पीरियोडिक टेबल में ये 11 नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो आपको 1576 यानी 1576 में इसे लड़ा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बीरबल वाज एन एडवाइज़र इन द कोर्ट ऑफ। ठीक है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो बीरबल जो था वो आपके अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ताजमहल के अंदर जो गार्डन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुगल गार्डन क्या हो गया आपका? मुगल गार्डन के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि
हु वेयर द फर्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप विथ इंडिया, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से किन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो वो पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। इसे हम पुर्तगीज के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो भारतीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो किए थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी ने क्या किया था, भारत के प्रथम जो आपके नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उसकी अध्यक्षता किए थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या थे आज के 20 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में इसी प्रकार से आपको 20-20 क्वेश्चन के ही सेट आपको दिए जाएंगे, और आपके मैथमेटिक्स के सेट भी आपको जल्द ही आपको वो भी साथ ही में कंबाइन करके ही दे दिए जाएंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी आपको कहना है, जो भी आपके जिस भी टॉपिक पे चाहिए होगा, अगर आपको सेपरेट क्वेश्चंस, तो वो भी आप हमें बताइएगा, उसको भी आपको जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।